साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बड़े ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे और ये सभी एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटिटिव होते हैं या कोई भी क्लास होती है उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें। तो इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई है उसमें हम 30 एमसीक्यू कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उसे पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उससे अगले आज हम 31 से शुरू करेंगे और 70 तक इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। और हमारा जो विषय है चर्चा का उसका नाम है वाक्यांश, यानी अनेक शब्द समूहों के लिए एक जो शब्द होता है उसको हम वाक्यांश कहते हैं। शुरुआत करते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि, पदावंती। प्रश्न को ध्यान से समझते हुए आप भी अपना आंसर देने की कोशिश करिए। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाएगा? 4 ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी लिख लें। तो आप अपना आंसर लिख चुके होंगे तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, पदावंती। नेक्स्ट है, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, पूजनीय। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो जी वो कहलाएगा ऑप्शन सी, ज्येष्ठ। नेक्स्ट है, वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर वस्तु को हम क्या कहते हैं? चलिए मैंने आंसर बता ही दिया है। तो वह वस्तु जो नाशवान हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, नश्वर कहते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, कुलटा, परकिया, परित्यक्ता, बांझ। और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है तो जी वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है परित्यक्ता। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, लेखक, कवि, नाटककार। साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जो उसको कहते हैं साहित्यिक। साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? साहित्यिक। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरल, सुलभ, सुंदर, सुप्राप्य। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके तो जी उसको कहेंगे सुलभ। जिसका भोजन दूध ही होता है, शाकाहारी, द्रव्याहारी, दुग्धाहारी, मांसाहारी। जिसका भोजन दूध ही होता है तो जी वो कहलाएगा ऑप्शन सी, दुग्धाहारी। बिना घर का अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। बिना घर का क्या होता है? अनिकेत। निकेत होता है घर और अ का मतलब बिना घर का। नेक्स्ट है, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा, पार्थिव। हमेशा रहने वाले के लिए सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शाश्वत। अगोचर के लिए वाक्यांश क्या होता है? जिसका अनुभव शरीर को न हो, जिसका अनुभव हृदय को न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव बुद्धि को न हो। तो अगोचर शब्द के लिए शब्द समूह बताइए, इनमें से कौन सा रहेगा? इसमें आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसको हम कहते हैं अगोचर। युत्सु का सही वाक्यांश क्या होगा? दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। युत्सु को क्या कहेंगे? किसको कहते हैं? तो ये युद्ध की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं? युद्ध करने का जो इच्छुक होता है वो युत्सु कहलाता है। प्रत्युत्पन्नमति, उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। प्रत्युत्पन्नमति क्या कहलाएगा? तो जी ये कहलाता है जो तत्काल उत्तर दे सके उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंकेक्षक के लिए कौन सा शब्दांश रहेगा? अंकेक्षक के लिए वाक्यांश बताइए। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का क्रम निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। अंकेक्षक। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या कहलाता है? अंकेक्षक कहलाता है। जिजीविषा ऑप्शन है, जीने से मुक्ति की इच्छा,
जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो जिजीविच्छा, इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा, इच्छा शक्ति क्या कहलाती है? जिजीविषा। पार्थिव, जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो। पार्थिव के लिए सही जवाब क्या है? तो पार्थिव है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, उसको हम कहते हैं पार्थिव। यायावर के लिए बताइएगा, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। यायावर का सही आंसर क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, यानी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का जो होता है उसको बोलते हैं यायावर है। पृष्ठव्य का सही आंसर क्या है? पृष्ठव्य पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, पीछे देने वाला, पीछे देने योग्य। पृष्ठव्य का सही क्या आंसर होगा? तो जी इसका सही आंसर है पृष्ठव्य, पूछने योग्य को कहते हैं पृष्ठव्य। नेक्स्ट है 48 से 56 है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो ईश्वर को न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सनाथ, पंडित, आस्तिक, नास्तिक। तो जो ईश्वर को नहीं मानता है, जिसकी ईश्वर में आस्था नहीं होती है, तो वो कहलाता है नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता, उसके लिए क्या होगा? सरोकार, साकार, निराकार, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका कोई आकार नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं? निराकार। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो प्रश्न क्या है? आंखों के सामने, इसके लिए क्या है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपतः, प्रत्येक। तो जी इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। बुरी दशा के लिए क्या रहेगा? दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा, दुर्दिन। तो इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बुरी दशा को क्या कहते हैं? दुर्दशा। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। तो दोपहर का समय क्या कहलाता है? पूर्वाहन, मध्याह्न, कालीग्रह, अपराह्न। तो जी इसमें देखिए इसका सही जवाब क्या है? दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्न, और दोपहर के पहले के समय को कहते हैं पूर्वाहन, और दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपराह्न। तो हमारा जो जवाब है दोपहर का समय क्या होता है? मध्याह्न। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाले के लिए क्या होता है? विशेषज्ञ, प्रेक्षक, अध्यापक, समन्वयक। इम्तिहान लेने वाले के लिए एक वाक्यांश क्या रहेगा? तो जी इसका सही जवाब है प्रेक्षक। परीक्षा लेने वाला या इम्तिहान लेने वाला क्या कहलाता है? प्रेक्षक। ममता कम बोलती है, कम बोलना, इसके लिए शब्द सही क्या है? वाक्यांश समभाषी, मृतभाषी, मितभाषी, मृदुभाषी। तो जी कम बोलने के लिए सही जवाब क्या है? मितभाषी। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना, कुलीन, समकालीन, कुल श्रेष्ठ, कुलभूषण। तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने को क्या कहते हैं? लेने वाले को कहते हैं कुलीन। अनुपम बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। बहुत ध्यान से, सरलता से, धैर्य से, तन्मयता से, धीरज से। बहुत ध्यान से, इसका सही शब्द क्या रहेगा इसके लिए? तो जी इसका रहेगा आंसर सी, तन्मयता। जब ममताओं से रहित हो उसको हम क्या कहेंगे? निरामय, निर्मोही, निर्मम, निष्ठुर। जो ममताओं से रहित होता है तो जी वो कहलाता है निर्मम। जो किसी का हित चाहता हो, हितकारी, अहितकारी, हितैषी, हितभाषी। जो किसी का हित चाहता हो तो वो क्या कहलाएगा? तो जी ऑप्शन सी, वो कहलाता है हितैषी। जानने की इच्छा रखने वाला, विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी, ऋषि। तो जी जानने की इच्छा रखने वाला होता है ऑप्शन बी आंसर, जिज्ञासु। पलकों को गिराए बगैर, अपलक, उन्मिलित, निमिलित, निर्निमेष।
पलकों को गिराए बगैर, यानी कि टकटकी लगाए लगातार देखते रहना, उसके लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो जी उसके लिए होता है निर्निमेष। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, शंकालु, तो ऐसा मनुष्य क्या कहलाता है? शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाएगा? तो जी ये कहलाएगा विवेचन। अंतेवासी का वाक्यांश क्या है? अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। अंतेवासी के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? इसका सही जवाब है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य क्या कहलाता है? अंतेवासी। मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाएगा? जिज्ञासु, योगी, आस्तिक, मुमुक्षु। इसमें आप सभी का आंसर आया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको बहुत बधाई हो। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। जिसके पास कुछ न हो वो कहलाएगा अकिंचन, निर्धन, नंगा, दरिद्र। जिसके पास कुछ न हो तो जी वो कहलाता है अकिंचन। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सेपक। सेपक के लिए वाक्यांश क्या रहेगा? दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। बताइए इनमें का सही जवाब सेपक का क्या होगा? तो जी सेपक का जवाब ऑप्शन सी, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया जो भाग होता है वो सेपक कहलाता है। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख, अज्ञ। तो जी थोड़ा जानने वाला होता है अल्पज्ञ। जिस तरह का कोई जवाब न हो, जोरदार, तीखा, स्टिक, अकाट्य। जिस तरह का कोई जवाब न हो तो जी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है अकाट्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसे बुलाया न गया हो वो कहलाएगा अनाहुत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। तो जिसे बुलाया नहीं जाता है वो कहलाता है अनाहुत। इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है और इसका जवाब आपको कमेंट में डालकर बताना है। स्त्री जो अभिनय करती हो कहलाएगी नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका। वह स्त्री जो अभिनय करती हो क्या कहलाती है? नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका। तो इस तरह से आज हमने 40 और प्रश्न कवर किए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करिएगा। अच्छी नहीं लगी हो तो भी करिएगा। अगर आपको अपने लिए उपयोगी लगती हो तो इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।